Today I am going to start division of algebraic expressions, division of a monomial by monomial. So let's start. मोनोमियल मीन्स मैंने बताया था कि वन टर्म को मोनोमियल कहते हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिए 7x² एंड 7x, तो ये भी एक टर्म है, मीन्स मोनोमियल है, और ये भी एक टर्म है, मोनोमियल है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल क्या होता है। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो हमें डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल, यानी मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो यहां पर मैं एक्सरसाइज 7.4 के ही प्रश्नों को करूंगा। तो देखिए इधर डिवाइड, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड। लिखा है 12x³ बाय 3x। ए नंबर का है 12x³ बाय 3x। देखिए ये भी एक टर्म है, मोनोमियल है, और ये भी एक मोनोमियल है। इसको यदि मेरे को सिंप्लीफाई करना है तो सॉल्व मेरा यही शुरू होगा। देखिए इधर लिखेंगे 12x³ बाय के प्लेस पे आप डिवाइड का साइन लगा दीजिए, क्योंकि आपको डिवाइड करना है, और फिर 3x लिख दीजिए। देखिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 12x³ 3x। और देखिए इसको यदि आगे सिंप्लीफाई करें तो आप इसको लिख सकते हो 12 को 3 × 4, और x³ का मतलब है x × x, और अपॉन 3x को आप लिख सकते हो 3 × x। तो देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या 4, और x का x से करेंगे तो क्या आएगा 4x²। तो आपका आंसर आ गया 4x²। 1 का C है 8x³ और y² 2 बाय 2xy। सॉल्व हमारा यही शुरू होगा। देखिए ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। इसको हम लिख लेंगे पहले 8x³ y², y के प्लेस पे डिवाइड का साइन 2xy। अब इसको आप लिख लीजिए 8x³ y² अपॉन 2xy। देखिए आप इसको इस टाइप से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 4 जा 8, और इधर यहाँ पर 3x है, x³ मीन्स x 3 है, और इधर 1 है, तो यदि इससे कैंसिल कर देंगे तो 1x कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2। और देखिए यहाँ पर y 2 है, और इधर y 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y अकेला बचेगा, मीन्स y1 या y आप बोल सकते हैं। तो देखिए क्या बचा आपके पास, बचा 4 और x², और x² के बाद क्या y⁴ मीन्स y। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद ये भी C नंबर का मैंने किया। इसके बाद D नंबर का देखते हैं। जो D नंबर का है आपका वो है -25 a⁵ b⁴ c⁵2 बाय 5ab² c²। देखिए इसमें भी ये मोनोमियल है और ये मोनोमियल है। तो इसको आप लिख लीजिए पहले -25 a⁵ b⁴ c⁵2 डिवाइड 5ab² c²। देखिए अब इसको लिख लीजिए -25 a⁵ b⁴ c² अपॉन 5ab² c²। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 5 जा 25 मीन्स -5 आया, और यहाँ पर a⁵ का मतलब 5a है, तो यहाँ पर नीचे 1 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, जब कैंसिल करेंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको कैंसिल करेंगे b⁵ को, तो क्या बचेगा 2, और c⁵2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए इधर आपको क्या आया -5 a⁴ b²। ये आपका आंसर आ गया। एफ नंबर का है
9x² y की पावर 3 बाय माइनस एक्स वाई। हमारा सॉल्व यहीं से शुरू होगा और इसको आप लिख लीजिए 9x² y की पावर 3 y के प्लेस पे डिवाइड लगा दीजिए माइनस एक्स वाई। देखिए इधर इसको लिख सकते हैं 9x² y की पावर 3 अपॉन माइनस एक्स वाई। इसको देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 9 को यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो 9 लिखा है नीचे x² मीन्स x इंटू एक्स और y की पावर 3 मीन्स y इंटू वाई इंटू वाई और यहाँ माइनस एक्स वाई। देखिए इधर ये y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे ऊपर 3 y है नीचे एक y है कैंसिल हो गया और ये x है तो ये कैंसिल होगा लेकिन क्या आएगा -1 आएगा, ऊपर आएगा -1। और अब देखिए क्या बचा -1 जब x को काटा तो -1 चूंकि वो माइनस में था इसलिए -1 रहेगा, -x नीचे है। तो अब देखिए इधर आंसर में क्या आया 9 इंटू -1 x y, यहाँ पे 2 y है तो y² मीन्स क्या हो जाएगा -9 x y²। ये आपका आंसर आएगा। डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। मैंने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन लिखाई थी 6 यूनिट्स में कि जो पॉलिनोमियल्स होगा उसमें ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी जिनकी पावर नॉन नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर हेडिंग है पॉलिनोमियल्स बाय मोनोमियल, पॉलिनोमियल्स को मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी डिवाइड का ही है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया है 8x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 3 प्लस 4x² बाय 4x। देखिए ये पॉलिनोमियल है और ये मोनोमियल है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व यहां पे लिख देंगे और इसको आप लिखेंगे यहां से 8x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 3 प्लस 4x² बाय का मतलब क्या है डिवाइड और 4x। फिर देखिए 8x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 3 प्लस 4x² अपॉन 4x इस पूरे पॉलिनोमियल के डिवाइड में जाएगा। तो अब देखिए इधर इसको मैं आगे सॉल्व करने के लिए इसको अलग अलग कर सकता हूं। देखिए 8x की पावर 4 अपॉन 4x, क्योंकि 4x का सभी के साथ डिवाइड होगा और माइनस 12x की पावर 3 अपॉन 4x और प्लस 4x² अपॉन 4x। देखिए इधर अब यहाँ पर 4 2 जाओ 8 और यहाँ पर 8x है इधर 4 है तो 3 बचेगा, मीन्स आपका आया इधर क्या 2x की पावर 3। इधर समझिए आप 4 3 जा 12 3 आया और इधर x की पावर 3 यानी x 3 है और नीचे एक x तो कट जाएंगे 2 आएगा मीन्स 3x² और इधर देखिए 4x तो 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2x है और नीचे एक x है तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ एक x ऊपर बचेगा तो ये x तो आया 2x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी है x की पावर 6 प्लस 4x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x² बाय माइनस x²। ये भी एक पॉलिनोमियल है और हमें मोनोमियल से डिवाइड करना है। हमारा सॉल्व यहीं से शुरू हो गया। तो देखिए इधर लिखेंगे x की पावर 6 प्लस 4x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x² और y का मतलब डिवाइड है तो आप एक स्टेप में ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पे इक्वल दे दीजिए डिवाइड माइनस x²। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे x की पावर 6 प्लस 4x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x² और पूरे का जो अपॉन जाएगा वो माइनस x² जाएगा। अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए तो x की पावर 6 अपॉन माइनस x² प्लस 4x की पावर 5 अपॉन माइनस x² माइनस 3x की पावर 3 अपॉन माइनस x² और लास्ट में है 2x² अपॉन माइनस x²। देखिए इधर यहाँ पे नीचे जो है x की पावर 2 है और इधर x की पावर 6 है तो जब कैंसिल करेंगे ये कैंसिल होगा तो आपका बचेगा माइनस में रहेगा x की पावर 4 यानी माइनस x की पावर 4 आएगा।
इसका कैंसिल होने के बाद ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये, या फिर अभी मैं इस स्टेप पे नहीं करता हूं, नेक्स्ट स्टेप में करूंगा जिससे कि आपको समझ नहीं आए। तो x की पावर 6 अपॉन जो था माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं सिंप्लीफाई। देखिए इधर ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा, यहां से आप समझ लीजिए x की पावर 2 है इधर, और इधर x की पावर 6 है, तो ऊपर 6 है नीचे 2 है, तो दो नीचे के कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, तो माइनस है, तो माइनस एक्स की पावर 4 होगा। इधर देखिए नीचे 2 है ऊपर 5 है, जब कैंसिल हो गए नीचे के 2 तो ऊपर बचेंगे 3, तो क्या आ जाएगा माइनस सेम ही आएगा, माइनस 4x की पावर 3। इधर भी देखिए यहां पर ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो कैंसिल हो गए ऊपर बचेगा 1 और माइनस, भाई ये माइनस में था तो ये माइनस है, क्योंकि ऊपर सभी में माइनस आ रहा था, क्योंकि ये भी प्लस था ये भी प्लस था, ये माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3x। भाई ये माइनस है और जब ये नीचे माइनस है तो जब इसका डिवाइड हो रहा है मतलब एक्स क्यूब बढ़ रहा है तो -1 बच रहा है, -1x आ रहा है, तो -1x का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3x आएगा। इधर भी देखिए तो यहां पर भी x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नीचे माइनस है तो ऊपर आएगा -2। ये आपका आंसर हो गया। हमारा आंसर आया -x की पावर 4 -4x की पावर 3 + 3x - 2। From here, this exercise completes, and if you are facing any problem in the question of this exercise, then you can ask me. Till then, good day. Thank you.